बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको CS 402 ऑफ ऑटोमेटा के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन देने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको जो असाइनमेंट है, जो टास्क असाइन किया गया है, वो एक्सप्लेन भी करूंगा, उसके बारे में गाइड भी करूंगा कि असल क्वेश्चन क्या है, टास्क क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कौन से टॉपिक और लेक्चर से रेलिवेंट है ये असाइनमेंट आपकी। उसके लिए तीन चीज़ें हैं। एक आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक इसमें इंक्लूड है, FA, DFA, NFA। FA और DFA एक ही चीज़ होती है। ये आपको अगर लेक्चर सुने हुए तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि हम इनको एक सेम ही कंसिडर करते हैं। FA DFA ही होता है बेसिकली। तो टोटल तीन हमारे पास टॉपिक्स आ गए हैं। एक रेगुलर एक्सप्रेशन, सेकंड NFA और FAR DFA। तो ये आपने टॉपिक्स को कवर करना है इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। वो चीज़ें मैं आपको असाइनमेंट के अंदर एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको लेक्चर्स को और टॉपिक्स को सुने भी और हैंडआउट से रीड भी करें, ताकि आप इसको वेरीफाई कर सकें। असाइनमेंट में अगर कोई इशू हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। लेकिन मैं अपने बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ये सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। जी, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जिस तरह कोई भी असाइनमेंट आप लोगों को असाइन की जाती है, उससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपने सबमिट किस फॉर्मेट में करनी है, और उससे रिलेटेड और अदर इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसको वर्ड फॉर्मेट में .doc के एक्सटेंशन के साथ सबमिट करवाएंगे। उसके अलावा ड्यू डेट का बताया गया है कि ड्यू डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं होगी, और कॉपी जो है इंटरनेट और अदर स्टूडेंट से वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और लास्ट वन है कि फाइल आपकी करप्ट नहीं होनी चाहिए। इसका ये तरीका है कि आप जब भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करें तो असाइनमेंट को डाउनलोड करके दोबारा ओपन करें और वेरीफाई कर लें। दो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। एक तो आपकी असाइनमेंट फाइल सक्सेसफुली अगर ओपन हो रही है डाउनलोड करने के बाद, तो वो फाइल ठीक है, करप्ट नहीं है। सेकेंडली कि आपने सही सोल्यूशन अपलोड किया है। कई बार स्टूडेंट्स बाई मिस्टेक किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं। सब्जेक्ट कोई और होता है जिसमें असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, सोल्यूशन किसी और सब्जेक्ट का होता है। तो ये चीज़ भी आप असाइनमेंट डाउनलोड करके दोनों चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो असाइनमेंट टास्क दिया गया हम उसको रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ। फिर जी, पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो एक ही सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन उसको तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि 4 नंबर का एक पार्ट है, 8 का सेकंड है और थर्ड भी 8 नंबर का है। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट L इज इक्वल टू AB। हमारे पास दो अल्फाबेट अवेलेबल हैं। उसके लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। कौन सा कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है, एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स एंड एंडिंग विद B ओनली, कि वो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करे लेकिन वो B पे एंड हो रही हो। कोई भी स्ट्रिंग हो लेकिन वो B से एंड हो रही हो, इस रेगुलर एक्सप्रेशन ने वो एक्सेप्ट करनी है। हमने ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जो कि A, B अल्फाबेट से जनरेट होने वाली तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जिनके एंड पे B आ रहा हो, मतलब कि वो A से एंड नहीं होनी चाहिए। जी, सेकंड पार्ट क्या है, कन्वर्ट द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू NFA। फिर हमने इसको NFA में कन्वर्ट करना है। देन क्या है कि कन्वर्ट द NFA टू DFA, फिर आप उसको DFA में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पार्ट जो हमारे पास है वो रेगुलर एक्सप्रेशन का है, कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। RE भी कहा जाता है इसको एब्रीवेशन में। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए क्या होगा जी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने प्रोवाइड किया है A प्लस B कुलैयर B। ठीक है, आपको पता है A प्लस B का कुलैयर आपको ऑल स्ट्रिंग्स जनरेट करके देता है, जो कि तमाम स्ट्रिंग्स इन दो अल्फाबेट से जनरेट हो सकती हैं। वो कैसे जनरेट होती हैं, A प्लस B के कुलैयर से। उसके एंड पे हम B अपेंड कर देंगे, तो क्या होगा कि तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी लेकिन उनके एंड पे क्या होगा, B। तो आपके पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा जो कि B के साथ एंड हो रही होंगी। तो इसी NFA, इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमने NFA बनाना है। अब तो हम इसी को कंसिडर करते हुए NFA की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये NFA मौजूद है। इसमें हमने ये इनिशियल स्टेज है, या स्टार्ट भी कह सकते हैं, स्टार्ट स्टेट, और ये हमारी फाइनल या एंड स्टेट होती है। इनिशियल या स्टार्ट स्टेट को हम माइनस से डिनोट करते हैं और एंड स्टेट को प्लस से। इसको हमने स्टेट 1 का नेम दे दिया, इसको स्टेट 2 का। तो यहाँ पे हम A प्लस B का कुलैयर बना रहे हैं, जो कि ये वाला हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट है। इसको हमने A प्लस B का कुलैयर बना दिया, और देन हमने सेकंड स्टेट की तरफ B को मूव करवा दिया। आप लोगों को अगर लेक्चर सुने हैं तो ये पता होगा कि NFA में आप एक स्टेट से एक ट्रांजिशन, एक लेटर के अकॉर्डिंग या उसके अगेंस्ट एक से ज़्यादा ट्रांजिशन शो करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने A और B का कुलैयर भी शो करवाया है, B यहाँ पे भी मौजूद है, और B को मैं इस स्टेट की ट्रांजिशन में भी दे रहा हूँ। ये अलाउ है NFA के अंदर, FA में ऐसा अलाउ नहीं है। और दूसरा ये भी है कि आप किसी भी स्टेट के लिए
कोई भी ट्रांजिशन स्किप भी कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिए मैंने स्टेट 2 जो है एंड स्टेट यहाँ से ए और बी दोनों की ट्रांजिशन जो है वो स्किप की हुई है, ये हमें अलाउ है एनएफए के लिए। तो आप इस तरह अपने रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। आप इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि एनएफए के अंदर में काफ़ी सारी रिलैक्सेशन अवेलेबल हैं। आप एफए बना रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए कंपल्सरी होता है कि एक सिंगल ट्रांजिशन के लिए आप सिंगल ही किसी भी एक लेटर के लिए जो आपका इनपुट हो उसके लिए सिंगल ट्रांजिशन ही शो करेंगे, और एक स्टेट के ऊपर आपने तमाम अल्फ़ाबेट्स या तमाम इनपुट के लिए ट्रांजिशन शो लाजमी करना होती है। इस तरह यहाँ पे हमने दोनों स्किप कर दी, यहाँ पे बी के लिए 2 बार कर दिया। ये एफए में अलाउ नहीं होता है लेकिन एनएफए में अलाउ है हमें, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट किया। अब इसी को मैं सेकंड एक और तरीके से भी बना रहा हूँ। आपको पता होगा कि एंड स्टेट और स्टार्ट स्टेट जो है हमारी वो 2 तरह से जाहिर होती हैं, एक माइनस और प्लस से, दूसरी एरो साइन स्टार्ट पे लगता है और डबल सर्कल एंड स्टेट के ऊपर लगता है। तो ये भी सेम एंड और स्टार्ट स्टेट ही डिनोट करती हैं। तो हमने वही स्टेट और ट्रांजिशन वही रखी हैं लेकिन जस्ट एंड और स्टार्ट स्टेट को लिखने का तरीका हमने बदल दिया। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमने डीएफए क्रिएट करना था। डीएफए बेसिकली एफए ही होता है जिसको हम इस तरह बनाएंगे कि जैसे एफए बनाया जाता है। क्या होता है जी, इसमें हमने एक स्टेट के ऊपर तमाम इनपुट्स को शो करना होता है, उसकी ट्रांजिशन शो करनी होती है। कहीं भी हमारा एक से ज्यादा ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए। एक स्टार्ट स्टेट होती है, एक एंड होती है। जहाँ पे ये भी होता है कि आप एक से ज्यादा भी एंड स्टेट शो करवा सकते हैं। स्टार्ट स्टेट सिंगल होगी लेकिन एंड स्टेट यहाँ पे आपकी एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इस स्पेसिफिक सिनेरियो में हमें एक से ज्यादा स्टार्ट स्टेट बनाने की एंड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं थी, तो हमने नहीं बनाई। लेकिन इसमें अलाउ जरूर होता है कि आप एक से ज्यादा एंड स्टेट बना सकते हैं। यहाँ पे हमें नहीं अलाउ होता, यहाँ पे हमारी एक ही स्टार्ट स्टेट है, एक ही एंड स्टेट है। एक स्टेट के ऊपर आपने जितने इनपुट लेटर्स हैं उनके लिए तमाम के लिए ट्रांजिशन शो करनी है, कोई भी ट्रांजिशन डुप्लीकेट नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पे हमने जस्ट ए का क्लेयर लिया है, देन बी को हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं और देन बी का यहाँ पे क्लेयर ले रहे हैं और ए को हम वापस लेके आ रहे हैं। अब देखें इसकी तरफ, ये जो हमारी एंड स्टेट है इसकी तरफ सिर्फ 2 ट्रांजिशन आ रही हैं। वो एक बी इधर से आ रहा है, दूसरा बी इसके ऊपर क्लियर हो रहा है। तो दोनों सूरतों में ये जो भी स्ट्रिंग होगी वो एंड किससे होगी, बी से ही होगी, ए से नहीं एंड हो रही। हमारी कंडीशन ये थी कि आपने बी से एंड करना है, तो हमारे पास इसके तरफ जो एरोज हैं वो दोनों बी ट्रांजिशन वाले हैं। कोई भी स्ट्रिंग्स आप इसके ऊपर जनरेट करें वो हमेशा एंड किससे होगी, बी से ही होगी। अब सेकंड मेथड से भी मैंने इसको बना दिया है कि हमने स्टार्ट और एंड स्टेट को एरो और डबल सर्कल से शो करवा दिया है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आप 2 डिफरेंट तरीके से या 2 डिफरेंट सिंबल को यूज करते हुए कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनएफए बनाते हुए इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और एफए के लिए भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लेक्चर सुने हुए हैं आपको आइडिया होगा कि हम जरूरी नहीं होता कि एक जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो उसके लिए सिंगल एफए या एनएफए ही क्रिएट होता है। हमारे पास ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम एक से ज्यादा मतलब के टाइप्स के एफए और एनएफए भी बना सकते हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक आइडिया प्रोवाइड किया है, आप इससे हेल्प लेते हुए अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने लेक्चर और हैंडआउट से भी कंफर्म कर सकते हैं, नेट से भी लाजमी सर्च करें ताकि आपको वहाँ से आइडिया मिल सके कि आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट या जो आपको यहाँ पे कंडीशन दी गई है उसके अगेंस्ट आप किस तरह के डिफरेंट एनएफए और डीएफए क्रिएट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन जो है इसकी फाइल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस असाइनमेंट सोल्यूशन वीडियो के अंदर भी मैं आपको इसका कंप्लीट जो है वो डेमो दे चुका हूँ। आपको अगर ये असाइनमेंट सॉल्व करने में इजी लगी है, आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं अपने इस चैनल के ऊपर CS कंप्यूटर साइंस और स्पेशली प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट्स को लाजमी अपलोड करता हूँ। बाकी CS के सब्जेक्ट्स की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रोग्रामिंग की 100% असाइनमेंट मेरे चैनल पे मौजूद होती हैं और मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अपने बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज भी शेयर करूँ और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँ। तो ये आज की असाइनमेंट थी, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली आपकी कोई असाइनमेंट आएगी उसका सोल्यूशन भी आपको इस मेरे चैनल पे लाजमी मिलेगा, लेकिन वो CS यानी कि कंप्यूटर साइंस की असाइनमेंट होनी चाहिए। अदर किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट में सॉल्व नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट करते हैं MGT इंग्लिश या और किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट की जो कि आपकी डिग्री में होते हैं उनकी असाइनमेंट के लिए, लेकिन उनके लिए सॉरी क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज जो है वो स्पेशली प्रोग्रामिंग में है और साथ में दूसरी कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी टच कर लेता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।